हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फॉर्म लेटर। देखिए सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का। सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है ME 207। इस सब्जेक्ट में ये जो आपका सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसमें टोटल 5 मॉड्यूल में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 5 मॉड्यूल में, जिसमें देखिए सब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये सब्जेक्ट आपका लिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 सब्जेक्ट से आपका 5 मॉड्यूल में 3 मॉड्यूल, एक सब्जेक्ट जिसका मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उससे, और दूसरा है कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आपका मॉड्यूल 4 एंड 5 कहां से लिया गया है? कंट्रोल सिस्टम से। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है, मेनली आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जो आपके सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कितना है टोटल 5 मॉड्यूल में पहला जो 3 मॉड्यूल है वो कहां का है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उससे लिया गया है। एंड मॉड्यूल 4 एंड 5 कहां से लिया गया है? कंट्रोल सिस्टम से। तो ये क्या है, एक्चुअली में दोनों का कुछ बेसिक्स लिया गया है कि टोटल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया है, कुछ बेसिक लिया गया है जिसके बारे में आपको आइडिया हो, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको आइडिया चल जाए कि इंस्ट्रूमेंट में हम लोग करते क्या है, कैसे मेजर करते हैं, एरर क्या होता है, उसके बारे में। अब आप लोग का एक पहला डाउट आता है कि ये सब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, और आप लोग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी या आपके जो सब्जेक्ट में, क्योंकि आप लोग तो बेसिक्स इसके बारे में नहीं जानते हैं कि क्या सब्जेक्ट में कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप लोग नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्रॉब्लम, ये टेंशन मत लीजिए कि सब्जेक्ट को समझ में कैसे आएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है कि सब्जेक्ट को समझाना कैसे है, क्या सब इसके लिए कोई भी टॉपिक के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो मेरी जिम्मेदारी है बताना। तो ये आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट समझ में कैसे आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे समझ में आएगी। एंड ऑफ द टोटल लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को कहीं डाउट नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट में कि ये कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ऐसा नहीं रहेगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा। जहां रिक्वायरमेंट है, जिस बेसिक नॉलेज का रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट के लिए, इस टॉपिक के लिए, वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरा कि ये सब्जेक्ट हम लोग में जो भी आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितना डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये चीज को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सब्जेक्ट क्या बताया है कि ये जो लिया गया है कहां से, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो फर्स्ट पार्ट आती है कि इंस्ट्रूमेंटेशन आखिर होता क्या है एंड कंट्रोल क्या होता है, कि सब्जेक्ट का नाम क्यों है, कि क्यों दिया गया इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन को समझने के पहले हम लोग मेजरमेंट को समझते हैं, मेजरमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनली मेजरमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे हम लोग मेजर कैसे करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, या तो वोल्टेज को मेजर करना है, या करंट को मेजर करना है, या पावर को मेजर करना है, जिसको भी मेजर करना है वो कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग वही देखने वाले हैं। फर्स्ट मॉड्यूल 3 में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं, और फोर्थ एंड 5 में कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आपका क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। नाम क्या पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सिस्टम है उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो उसके बारे में क्यों जरूरत पड़ी उसके बारे में देखते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन है सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट अगर आप लोग को बोला जाए कि कोई भी अगर जनरल भाषा में बोला जाए, कि जनरल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि मेजरमेंट क्या होता है, आपसे पूछा कि मेजरमेंट क्या है, आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ मेजर करते हैं। ठीक है, जहां से आप लोग अगर मार्केट जाते हैं कुछ भी लेने के लिए क्या होता है, वो मेजर करके आपको देता है। अगर जनरली देखा जाए तो अगर आप लोग वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं या कोई भी ग्रोसरी का आइटम्स लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आप लोग कि मेजर करते हैं। ठीक है, अगर बेसिक लिया जाए तो हम लोग जो वेइंग मशीन हो जाता है, जो कांटे वाला जो आप लोग क्या होता है कि जो तराजू होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में करते क्या है कि अगर हम लोग को राइस लेना है या शुगर लेना है, कुछ भी लेना है, तो उसको क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं,
एक साइड में रखते हैं, दूसरे साइड में उससे क्या रहता है कि 2 kg 5 kg जितना 1 kg जितना लेना है वो रखते हैं और दोनों को कंपैरिजन करते हैं और क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों का निडल जो उसका होता है वो क्या है बीच में आ रहा है, तो सोचते हैं कि ठीक है 1 kg हो गया, यही होता है। ठीक है, ये जनरली होता है। डिजिटल में भी यही होता है, अगर डिजिटल वेइंग मशीन ले रहा है उसमें भी क्या होता है कि अंदर जो भी होता है नंबर रहता है कि 1 kg 2 kg 3 kg, वो क्या है पहले से वो फिक्स रहता है, उसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग वेइंग मशीन हो जाता है जो हम लोग गांव में यूज करते हैं उससे एग्जांपल्स लेते हैं कि समझने के लिए आसानी होगी कि क्या होता है। मेजरमेंट मतलब क्या है, किसी चीज को मेजर करना। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि एक्चुअली मेजरमेंट का अगर डेफिनेशन बोला जाए कि मेजरमेंट होता क्या है, अगर आप लोग एज ए इंजीनियर बात किया जाए कि मेजरमेंट क्या होता है तो क्या बोलेंगे, मेजरमेंट हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक हम लोग अननोन क्वांटिटी को, जो हम लोग अननोन, मुझे पता नहीं है कि कितने हैं, अगर हम लोग को राइस अगर 1 kg लेना है, 1 kg या शुगर लेना, कुछ भी लेना है, तो क्या करते हैं कि वो अननोन क्वांटिटी है और एक नॉन स्टैंडर्ड मेरे पास एक फिक्स वैल्यू है कि 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg जितना भी वैल्यू है वो एक स्टैंडर्ड फिक्स है, और एक अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। यही तो करते हैं ना कि 1 kg रख देते हैं और दूसरे साइड क्या करते हैं कि हम लोग वो डालते जाते हैं कि ठीक है अगर दोनों बराबर हो गया तो हम लोग मानते हैं कि 1 kg हो गया। तो ये क्या होता है कि एक अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट मतलब क्या है कि कंपैरिजन करना ही क्या है मेजरमेंट है, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अननोन वैल्यू कितना हुआ। अननोन वैल्यू को निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में, यही है मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट तो ये हो गया कि किसी अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में और उससे हम लोग रिजल्ट आता है, अननोन का रिजल्ट आता है कि ये कितना हुआ। ठीक है, सेम चीज अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको बात किया जाए कि वोल्टेज मापना है तो वोल्टमीटर का अगर इंस्ट्रूमेंट वो क्या होता है वोल्टमीटर, आगे हम लोग देखेंगे, सब चीज ब्रीफ हम लोग देखेंगे, बस बेसिक थोड़ा समझते क्या होता है। अगर वोल्टेज हम लोग को मेजर करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टमीटर लाएंगे। वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या लाते हैं वोल्टमीटर लाते हैं। वोल्टमीटर में क्या करेंगे कि वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में हम लोग पता है कि वोल्टेज हम लोग उससे माप लिए, मतलब मेजर कर लिए कि इतना वोल्ट का है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 3 वोल्ट जितना भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये तो मेजरमेंट हो गया कि मेजर अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन करके रिजल्ट निकालते हैं, वो क्या होता है मेजरमेंट हो गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट वो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट क्या है वो डिवाइस है जो आपको ये कंपैरिजन करने देता है, जिसके कारण हम लोग क्या है कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन तो करते हैं, मतलब क्या है वेइंग मशीन जो हम लोग पहले हम लोग जो राइस अगर हम लोग मेजर कर रहे थे कि 1 kg है 2 kg है तो क्या है वो मेजरमेंट था, लेकिन डिवाइस क्या था वो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस था कि वेइंग मशीन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं ये मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वैसे वोल्टमीटर क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज मेजर कर रहे हो, क्या है मेजरमेंट, और आपका वोल्टमीटर क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका क्या है इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि कंट्रोल क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपके बॉडी का एक बॉडी भी क्या है, आपका बॉडी भी क्या है एक सिस्टम है जो भी कुछ ना कुछ फंक्शन करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका अपना एक फंक्शन है जो भी परफॉर्म करता है, कुछ भी फंक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कौन है ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन है कंट्रोल करने वाला। वैसे भी कोई भी चीज को अगर मान लेते हैं कि हम लोग लिफ्ट से अगर कहीं भी हम लोग जाना है लिफ्ट से जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट देता है। अगर 4th फ्लोर पे जाना है तो हम लोग कुछ इनपुट देते हैं कि 4th फ्लोर, ठीक है, और हमको 4th फ्लोर पे जाता है तो कुछ ना कुछ अंदर तो कंट्रोल करने वाला होगा। ठीक है, कंट्रोल होगा, मैकेनिज्म कंट्रोल होगा कि जो कि परफॉर्म कर रहा होगा कि 4th फ्लोर पे जाना है। अगर कंट्रोल करने वाला नहीं होता तो उसको कैसे पता चलता है कि 4th फ्लोर पे जाना है या 5th फ्लोर पे जाना है। मतलब कि कोई भी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि क्या कंट्रोल कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, बेसिक आइडिया है कि कैसे होता है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट सिस्टम एंड परफॉर्मेंस। मेजरमेंट के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट क्या होता है, जो भी बताया आपको मेजरमेंट क्या होता है। अब देखिए कि अगर वोल्ट मीटर का हमने एग्जांपल लिया है कि वोल्टेज मापते हैं हम लोग, मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। वोल्ट में से हम लोग क्या किए, वोल्टेज को मेजर किए। अब देखिए कि एक होता है ना, एक होता है आपका मेजर वैल्यू, एक होता है ट्रू वैल्यू।
ट्रू वैल्यू, एक होता है मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्या है एक्चुअल जो वैल्यू है, अगर आपको निकाल रहे हैं कि आपको बोला जाए कि इस वोल्टेज से हम लोग मेजर कीजिए इतना, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट तो क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है हम इतना मेजर कर सकते हैं। अपना अपना कैपेसिटी होता है इंस्ट्रूमेंट का कि हम 5 वोल्ट, जैसे स्टेबलाइजर की बात करते हैं, कोई भी चीज इंस्ट्रूमेंट है, स्टेबलाइजर भी क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम लोग वोल्टेज को अगर देखते हैं हम लोग क्या है स्केल जाता है, देखते हैं कि 230 वोल्ट पे दिखा रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 200 वोल्ट अगर मेजर करिए या कुछ भी 5 वोल्ट 6 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हो, अगर वोल्टेज हम लोग को मेजर किया तो जो भी एक्चुअली है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट वो आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आइडियल तो नहीं है ना, आइडियल तो नहीं है। आइडियल मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमको चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू वो दे। अगर हमको चाहिए 6 वोल्ट तो वो 6 वोल्ट एग्जैक्ट वैल्यू दे, इसका मतलब क्या है वो आइडियल है। आइडियल कैसी है, कुछ ना कुछ सिस्टम का जो भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो सकता है, या बाहर से कोई भी चीज अगर टेम्परेचर के कारण कुछ वेरिएशन आ सकता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरिएशन आ सकता है, किसी चीज अननोन कॉजेज कोई भी चीज के कारण अगर कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएगा। अगर आप वेइंग मशीन पे कुछ भी लेने जाते हैं, कुछ भी अगर तौलते हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर हल्का सा कुछ भी गलत हो गया तो वेइंग अगर ज्यादा दे दिया या कम वैल्यू दे दिया, ठीक है, अगर कम दे दिया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मतलब कि जो आपको चाहिए उससे कुछ ना कुछ तो डेविएशन आ रहा है। डेविएशन आ रहा है मतलब क्या है कि आइडियल तो नहीं है तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो अगर कुछ ना कुछ डेविएशन आ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर आ, उसी डेविएशन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है। कि भाई हमको चाहिए कितना 6 वोल्ट और मान लो वो 6.2 वोल्ट दे दिया, मेजर क्या किया 6.2 वोल्ट, ट्रू वैल्यू क्या है आपका 6 वोल्ट, हमको चाहिए कितना 6 वोल्ट, मेजर किया 6.2 वोल्ट दिए, मतलब वो 0.2 वोल्ट क्या है वो एरर आ गया, ठीक है। मतलब कि आपका जो चाहिए उससे डेविएशन हो गया, ठीक है। तो डेविएशन अगर हो गया 0.2 वोल्ट का जो डेविएशन उसको क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है एरर क्यों होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आइडियल केस नहीं बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई एरर आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आइडियल है तो एरर आएगा, लेकिन आइडियल तो कुछ होता नहीं है, कुछ ना हर कुछ प्रैक्टिकल होता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं एरर एनालिसिस किसी चीज में, कि एरर कितने टाइप का एरर होता है। एरर एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप का एरर्स होता है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्या क्या होता है, कैसे हम लोग एरर को मेजर करते हैं, ये हम लोग एरर एनालिसिस में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स में देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। देखिए एक्यूरेसी प्रिसीजन का क्या जरूरत है, क्या हमारा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है कितना एक्यूरेट है या कितना प्रिसाइज है, ये देखते हैं कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब क्या है, एक्यूरेसी तो देखेंगे ना कि एरर कम से कम होना चाहिए, मतलब एरर बहुत कम हो, इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेसी ज्यादा है उसका देने का, ठीक है। मेजर करने जा रहे हैं कि एरर बहुत ज्यादा दे दे, हमको चाहिए एरर इतना दे दे कि हम लोग को रिजल्ट जो चाहिए उससे बहुत डेविएशन आ जाए, तो हम लोग का क्या है एक्यूरेट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्या है एक्यूरेट नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना कॉस्टली अगर इंस्ट्रूमेंट रहता है वो उसका क्या है हाईली एक्यूरेट रहता है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब एरर वो बहुत कम देता है, मतलब हमको जो वैल्यू चाहिए वो अगर जो वैल्यू चाहिए वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, एग्जैक्ट के आसपास दे रहा है, ठीक है, लगभग एग्जैक्ट के आसपास ही दे रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्यूरेसी ज्यादा है इस सिस्टम में। ये भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब क्या है कि जितना ट्रू वैल्यू क्या आता है जो चाहिए मुझे, मेजर वैल्यू क्या है जो मेजर कर रहे हैं, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू को जितना क्लोज रहेगा उतना ही एरर कम रहेगा, उतना ही अगर एरर कम होगा मतलब कि क्या होगा उतना ही वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। और प्रिसीजन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे हम लोग कोई चीज मेजर कर रहे हैं और बार बार सेम वैल्यू को एक बार मेजर, ऐसा नहीं है मेजरमेंट, अगर लैब में आप लोग कुछ भी मेजरमेंट करते होंगे, कुछ भी चीज अगर लैब परफॉर्मेंस करते होंगे तो उसमें क्या होता है सबका वैल्यू देखते होंगे, ठीक है, कि पहला बार मेजरमेंट किया, दूसरा बार मेजरमेंट किया, तीसरा बार मेजरमेंट किया और सबका वैल्यू को नोट डाउन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सबका वैल्यू अगर बार बार रिपीट करने पर सेम वैल्यू को अगर आ रहा है, ठीक है, मेजरमेंट अगर परफॉर्म कर रहे हैं और सेम वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है मेरा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट सिस्टम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेंज क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सब्जेक्ट
के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक है आपका, एक तो आपका इसका ये सबका डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। एरर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, न्यूमेरिकल्स आता है यहां से। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डेटा, ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, यहां पे भी न्यूमेरिकल्स भी होंगे, फॉर्मूला होंगे, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम एलिमेंट, जिसमें हम लोग सेंसर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, मेनली हम लोग ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे और सेंसर के बारे में भी। तो ट्रांसड्यूसर अगर बोला जाए कि क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये ट्रांसड्यूसर करता क्या है कि नॉन इलेक्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं जो बोल रहा हूं वो एक फिजिकल फॉर्म में, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का जनरली काम क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरली यहां पे यूज हम क्यों इसलिए करेंगे, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को, मतलब फिजिकल फॉर्म को, इलेक्ट्रिकल फॉर्म नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि मेरा वोल्ट मीटर, आर्म मीटर जो भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम लोग कुछ भी चीज अगर मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग को टेम्परेचर को मेजर करना है, तो टेम्परेचर को मेजर करना है तो टेम्परेचर तो एक फिजिकल फॉर्म में है। टेम्परेचर को मेजर करना है कि हम लोग देखते हैं कि ठीक है, थर्मोकपल से हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, थर्मोकपल से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो क्या है कि है तो टेम्परेचर क्या है, एक कोई बॉडी है वो हॉट है, हॉट बॉडी है, तो क्या है टेम्परेचर को, वो तो एक फिजिकल फॉर्म है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो एक फॉर्म को एनर्जी को दूसरे फॉर्म के ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसके मदद से, ट्रांसड्यूसर की मदद से हम लोग उसको करते हैं। तो हम लोग थर्मोकपल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर में हम लोग 3 टाइप का ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे। एक बोलते हैं वेरिएबल आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल सी, वेरिएबल कैपेसिटेंस, और वेरिएबल एल, वेरिएबल इंडक्टेंस। वेरिएबल आर को हम लोग पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे वेरिएबल एल को एलवीडीटी भी बोलते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। मतलब सिर्फ ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़े, क्योंकि हमें कोई भी सिस्टम है तो फिजिकल फॉर्म से, मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, तो उसको पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ी है, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो माप रहा है ना, जो भी मेजर कर रहा है वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बता रहा है मुझे, तो उसको तो चाहिए ना सबसे पहले कि हमको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दो, तो ट्रांसड्यूसर करता है, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। लास्ट में पढ़ेंगे प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए डिटेल आपका सिलेबस आपके में मेंशन होगा, फॉर्मूलेटर ऐप पे आप लोग देख सकते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। ये बेसिकली लिखे हैं कि मेन टॉपिक क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मॉड्यूल 3 में हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंडीशनिंग, जिसमें हम लोग एक्चुएटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्चुएटर्स के बारे में। एक्चुअली में एक्चुएटर्स होता क्या है, ठीक है। ये क्या होता है कि एक कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कोई भी मशीन होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुएटर्स क्या है, ठीक है। और एक्चुएटर्स में 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 3 में, मेनली ये दिया है आपका सिलेबस में, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग मॉड्यूल 4 और 5 में पढ़ेंगे हम लोग क्या, कंट्रोल सिस्टम। दोनों हम लोग कंबाइन करके पढ़ेंगे, कि जिसमें आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में बेसिस पढ़ेंगे, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिक क्या क्या है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा बहुत आपको लैप्लास का जरूरत पड़ेगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, जो भी जरूरत है इसके लिए ट्रांसफर। उसके बाद हम लोग ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, मैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे कि आपका जो भी है, एक तो आपका पढ़े होंगे पुली के बारे में, जो भी आपका मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हो सकता है। मैकेनिकल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन कैसे दिखाते हैं हम लोग, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी ट्रांसफर फंक्शन कैसे देखते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग कहाँ, ये कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंट्रोलर के बारे में, कंट्रोल सिस्टम तो पढ़ रहे हैं तो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप का कंट्रोलर यहां पढ़ेंगे, और भी होता है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस आपका दिया है प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल आपका कंट्रोलर, और पीआईटी मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड
प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव, तीनों टाइप का हम लोग कंट्रोलर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल 5 में ट्रांसफर फंक्शन किसी के बाद उसका रिस्पांस कैसे निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे हम लोग कि फेज मार्जिन क्या होता है, किसी भी सिस्टम का फेज मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन क्या होता है, कैसे हम लोग देखते हैं, उसका स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग चेक करेंगे कि क्या होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाइक्विस्ट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इस नाइक्विस्ट डायग्राम में भी आपका इससे पहले हम लोग पोलर प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, तब नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके मदद से बताएंगे कि कोई भी अगर पोल्स क्या होता है, जीरो क्या होता है, और उसमें इसके लिए हम लोग स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये चीज हम लोग टोटल देखेंगे इस मॉड्यूल 5 में। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट को हम लोग बहुत स्मूथली तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जहां पे कोई आपको डाउट, इन जितना भी आपका सब्जेक्ट अगर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको आई थिंक कि आप लोगों का कभी भी डाउट कोई सब्जेक्ट में यहाँ पे कोई भी टॉपिक में नहीं रहेगा, स्मूथली चलेगा कि जहां जरूरत पड़ेगी जिस बेसिक का वहां पे जरूर प्रोवाइड किया जाएगा कि आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये 4th सेमेस्टर में है, इलेक्ट्रिकल का है, कैसे होगा। वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे समझाना है कि आप लोग को क्वेश्चंस एग्जाम्स में बने। ठीक है, कि आप लोग को अच्छे से सब्जेक्ट का क्लियर हो कि क्या हो। और इसके अलावा इस सब्जेक्ट का यूज नो डाउट कि आपके सब्जेक्ट में आपका कोर सब्जेक्ट ये नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग बीटेक करने के बाद आप लोग अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम दे रहा है, पीसीएस स्टेट पीसीएस का एग्जाम अगर दे रहे हैं, स्टेट का कोई भी एई का पेपर दे रहा है, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पेपर आता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपको इस सब्जेक्ट अगर यहाँ पे डिटेल में अगर जितना बताएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए टॉपिक से रिलेटेड, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा यहां से। तो यहाँ यूज आगे भी है। ठीक है, कि आपको कम से कम बेसिक्स आइडिया रहेगा कि क्या है, कि हाँ पहले कभी पढ़ चुके हैं, ये सब क्या है। तो आप लोग ये समझिए कि सब्जेक्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, वो मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट मेनली स्टार्ट करें हम लोग मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।